तो प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत ये बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, इसका सेवन हम सबको करना चाहिए उचित चिकित्सक की गाइडलाइन के अनुसार। इसके अलावा ये जड़ी बूटी है, ये क्या करती है, आपका डायूरेटिक भी है, आपकी पेशाब की जलन को दूर करेगी क्योंकि पित्तज गुणों को डाउन करती है। और इसके अलावा इस जड़ी बूटी का लीवर की प्रॉब्लम में बहुत बड़ा रोल है, जिनकी लीवर में गर्मी बढ़ जाती है, उष्णता बढ़ जाती है, उसको ये ठीक करती है। इसके अलावा कई बार बाहरी घावों में भी इसके पत्तों को क्या करते हैं, लेके और पीस के पेस्ट बना के लगाते हैं। तो क्या इस तरह की चीजें हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया से बचाने के लिए कुदरत ने दी है, हमें पहचान करनी होगी और हमें प्रकृति की तरफ लौटना पड़ेगा। हम प्रकृति की तरफ लौटेंगे तो हमारे शरीर में विकृति नहीं आएगी। जब मल्टीपर्पज ऑर्गन जब वीक हो जाते हैं, जैसे किडनी वीक हो गया, लिवर वीक हो गया, आमाशय वीक हो गया, तो फिर क्या होता है कि हमारे पास में कोई रास्ता नहीं बचता उम्मीद छोड़ने के अलावा। लेकिन शुरुआती चरण में हम ये करते हैं तो हमें कोई डैमेज नहीं होता। इसके अलावा यदि हम इसको रूटीन लाइफ में करते हैं यूज, तो हमारे तीव्र बुखार को भी उतारने का ये काम करती है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम खड़े हैं सुकून नेचर केयर, मंडावा, जिला झुंझुनू, राजस्थान में। और अभी हमारे साथ में युवा नेचुरोपैथ डॉक्टर तरुण जी हैं, जिनके पास में आयुर्वेद और प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति से जुड़ी बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। और मित्रों, कहते हैं कि प्रकृति ने इसी पृथ्वी पर हमारे सेहत के लिए सब कुछ दे रखा है जड़ी बूटियों के रूप में, बशर्ते हमें उनकी सही पहचान नहीं है और उनका ज्ञान नहीं है। तो आइए इसी मुद्दे पर डॉक्टर तरुण जी से जानते हैं आज वो कौन सी जड़ी बूटी हमें दिखाने वाले हैं और जानते हैं उसके सेहत के फायदे के बारे में। जी डॉक्टर साहब। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। देखिए, जड़ी बूटियों का तो भंडार इस पृथ्वी पर भरा पड़ा है और उसी भंडार के रूप में कुदरत ने हमें बहुत सारी जड़ी बूटियां दी हैं। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये भूमि आंवला है। भूमि आंवला इस जड़ी बूटी को इसलिए बोला जाता है कि आप देख रहे होंगे इसके छोटे छोटे ये आंवले जैसे पेड़, जैसे आंवला लगता है ना बड़े पेड़ पे, वैसे छोटे छोटे आंवले की आकृति के फल लगते हैं। और ये बारिश के सीजन में ऑलमोस्ट उत्तरी पूर्वी भारत में लगभग हर जगह पाया जाता है जी। मैं एक शब्द में कहूं तो दर्शकों को जल्दी समझ में आएगा कि आयुर्वेद की एक तरीके से एंटीबायोटिक है। यानी कोई भी बैक्टीरिया का संक्रमण किसी भी प्रकार का हमारे पेट में होता है, लीवर में होता है, आमाशय में होता है, तो वो ये जड़ी बूटी ठीक करती है। इसके लेने के कई तरीके हैं, जैसे इसका काढ़ा लिया जा सकता है, इसकी मूल जड़ बोलते हैं, इसकी जड़ को सुखा के ली जाती है। इसके अलावा ये क्या करती है, पित्तज रोगों को कम करती है, पित्तज गुणों को कम करती है, तो ये अम्लता को भी दूर करती है। और अम्लता को दूर करने के कारण ये क्या करती है, अल्सर को भी ठीक करती है। आजकल अल्सर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत ये बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, इसका सेवन हम सबको करना चाहिए उचित चिकित्सक की गाइडलाइन के अनुसार। इसके अलावा ये जड़ी बूटी है, ये क्या करती है, आपका डायूरेटिक भी है, आपकी पेशाब की जलन को दूर करेगी क्योंकि पित्तज गुणों को डाउन करती है। और इसके अलावा इस जड़ी बूटी का लीवर की प्रॉब्लम में बहुत बड़ा रोल है, जिनकी लीवर में गर्मी बढ़ जाती है, उष्णता बढ़ जाती है, उसको ये ठीक करती है। इसके अलावा कई बार बाहरी घावों में भी इसके पत्तों को क्या करते हैं, लेके और पीस के पेस्ट बना के लगाते हैं। तो क्या इस तरह की चीजें हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया से बचाने के लिए कुदरत ने दी है, हमें पहचान करनी होगी और हमें प्रकृति की तरफ लौटना पड़ेगा। हम प्रकृति की तरफ लौटेंगे तो हमारे शरीर में विकृति नहीं आएगी। दूसरा ये है कि आप बहुत ज़्यादा गोलियों के शिकार हो गए तो कहीं ना कहीं आपके पेट की तासीर खराब होगी, यानी आपके पेट का डाइजेशन सिस्टम खराब होगा। और बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक वगैरह पे निर्भर रहने से हमारे नो डाउट इसमें कि हमारे बॉडी को बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स को नुकसान होता है, जिसमें और ऑर्गन की कैपेसिटी पे भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जड़ी बूटियों के संदर्भ में यदि हम जड़ी बूटियों का जितना नॉलेज रखेंगे और जितना हम जड़ी बूटियों के करीब आएंगे, प्रकृति में से हम जितना करीब आएंगे, उतना ही हमारी विकृति दूर होती चली जाएगी। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि पंचतत्वों से आप इलाज अपना करवाइए, आप पंचतत्वों से जुड़िए। मिट्टी, हवा, पानी, प्रकाश से आप जितना जुड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ, ये सब चीज़ें हैं, ये गाइडलाइन के अनुसार हमें यूज करनी चाहिए। सिंपल व्यक्ति तो इसकी सब्जी वगैरह भी कई इलाकों में बना के खाई जाती है, इसके पत्तियों को जैसे तोड़ लेते हैं, अच्छी तरह से धो के और उसके बाद में उसको यूज किया जाता है। लेकिन ये है कि विशेष प्रॉब्लम में ये रामबाण सिद्ध होती है। कई बार क्या होता है कि बहुत हाई लेवल की प्रॉब्लम हो जाती है और उस प्रॉब्लम होने के बाद में बहुत सारे बड़ी बड़ी दवाइयाँ भी वहाँ पे काम नहीं कर पाती।
वहाँ पे इन जड़ी बूटियों पे व्यक्ति को रखा जाता है और वो जड़ी बूटियाँ इतनी अच्छी हीलिंग देती हैं, इतनी अच्छी हीलिंग देती हैं कि 15 से 20 दिन में व्यक्ति को ये लगने लग जाता है हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा। वरना क्या होता है, एक प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, एक दवा लेते हैं, दूसरी प्रॉब्लम दूसरी जगह क्रिएट हो जाती है। जब मल्टीपर्पज ऑर्गन जब वीक हो जाते हैं, जैसे किडनी वीक हो गया, लीवर वीक हो गया, आमाशय वीक हो गया, तो फिर क्या होता है कि हमारे पास में कोई रास्ता नहीं बचता जी उम्मीद छोड़ने के अलावा। जी लेकिन शुरुआती चरण में हम ये करते हैं तो हमें कोई डैमेज नहीं होता। इसके अलावा यदि हम इसको रूटीन लाइफ में करते हैं यूज, तो हमारे तीव्र बुखार को भी उतारने का ये काम करती है। जैसे कई बार बच्चों को बुखार आ जाता है तीव्र, बैक्टीरियल वायरल हो जाता है, तो उसमें हो जाता है। कई बार लंबे समय तक बहुत ज्यादा बुखार बना रहता है। उस लंबे समय तक बने हुए बुखार में जब कई बार वो बुखार नहीं उतर पाता, 6 महीने तक हल्का बुखार आता है, ठीक हो जाता है, आकर ठीक हो जाता है, तो उसमें ये जड़ से बैक्टीरिया को खत्म करती है। तो ये एंटी बैक्टीरियल है। बाकी तो हर जड़ी बूटी के मल्टीपर्पज यूज है। आप देखोगे एक जड़ी बूटी 10 बीमारियों में काम करेगी, लेकिन जो मेन यूज है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत यूं तो हम बहुत सारी प्रक्रियाएं करते ही हैं, जैसे वमन है, विरेचन है, कुंजल क्रिया है, मड पैक है, इसके अलावा शिरोधारा है, स्टीम है, ये तो चीज़ें हम करते ही हैं, मड बाथ, मड लेपन वगैरह। लेकिन इसके अलावा आप जड़ी बूटियों से जितना जुड़ेंगे उतना ही आप अपने परिवार को स्वस्थ बनाएंगे। परिवार स्वस्थ रहेगा तो राष्ट्र स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, समाज से राष्ट्र बनता है, और हम एक हमारा बहुत मोटा पैसा भी बचा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे परिवारों में बीमारियों पे बहुत ज़्यादा पैसा यूज हो रहा है। उसको कम करने के लिए हमें केवल गोली पर निर्भर रहना छोड़ना पड़ेगा। इन चीज़ों से जुड़ेंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी बनी हुई रहेगी। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, अभी हम मौजूद हैं सुकून नेचर केयर, मंडावा, जिला झुंझुनू, राजस्थान में। और आपको बता दूं मित्रों, युवा चिकित्सक आयुर्वेद के माध्यम से और प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से डॉक्टर तरुण जी असाध्य मरीजों को एक नया जीवन दे रहे हैं, जनसेवा का कार्य कर रहे हैं। इनकी सोच को जो है हम सलाम करते हैं अपने चैनल की तरफ से। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल पर नए हैं तो फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।